लुइस एनरिके फिगर आउट करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं मैच में। एक ही मेरे को जो सॉल्यूशन दिख रहा है वहां पे कर सकती है पीएसजी। अगर काउंटर पे गोल नहीं खाना है तो आइकॉनिक फाइनल हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि जो हमें इस सीजन ऐसे बीट कर सकता है फिर वही जीते ट्रॉफी है। किस चीज का प्रीव्यू चल रहा है ये? किसी चीज का प्रीव्यू? आप बीच में कैसे बोले मेरे बात के? एनर्जी कहां है आपकी? पीटते हैं कैमरा बंद करके। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका चैंपियंस लीग फाइनल के प्रीव्यू वीडियो में। इंटर मिलान के सामने होगी पेरिस सैंट जर्मेन। दोनों टीमें बहुत लंबे समय से टाइटल तलाश कर रही हैं। एक साइड पीएसजी आज तक जीती नहीं है ट्रॉफी, दूसरी तरफ इंटर मिलान 2010 के बाद से वर्जिन्स हैं। तो देखना पड़ेगा कि एक तरफ पीएसजी की वर्जिनिटी टूटेगी या फिर दूसरी साइड पीएसजी नहीं टूटने देगी 2010 के बाद जो वर्जिनिटी है वापस से इंटर मिलान का। हमारे साथ है हार्दिक भाई बात करने के लिए इस पे, और मेरा नाम है दोस्तों आदित्य। बाकी यूसीएल फाइनल इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक साइड पे पीएसजी जहां एक टाइम पे लग रहा था यूसीएल के टेबल में कि टॉप मतलब प्लेऑफ भी नहीं पहुंच पाएगी। 24 स्पॉट पे चल रहे थे, फिर 26 पे भी चले गए थे। वहीं इंटर मिलान 4 स्पॉट पे फिनिश किए थे। सब चीजों पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले ओपिनियन जानना चाहूंगा। हार्दिक भाई बताइए कैसा लग रहा है आपको? क्वाइट फनी कि मतलब टेबल की इस साइड से वर्जिनिटी टूटेगी नहीं, उसकी बात हो रही है। क्वाइट फनी टीम्स की बात कर रहे हैं भाई। क्वाइट फनी मतलब उसकी बात नहीं, बारसा का मजाक उड़ा रहा था थोड़ा सा, पर कोई नहीं। एनर्जी कहाँ है आपकी? अरे भाई देख रहे हैं वो वही बात कर रहे हैं, कॉल मी यर्गन क्लॉप बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी। आई जेन्युइनली आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी। तो भाई मैच बहुत, यूरोप का सबसे बड़ा मैच, सीजन का सबसे बड़ा मैच आ गया है। थोड़ी थोड़ी फीलिंग भी वापस आ गई है कल के फाइनल देखने के बाद। पहला जो फाइनल देखा यूरोप का वो वाला तो बहुत बेकार था। कल वाला फाइनल वाज वेरी गुड। होपफुली वैसे ही फाइनल देखने को मिले। बहुत कुछ है स्टेक पे, बैलोन डोर पॉसिबली है स्टेक पे। एक तरफ एक टीम जिसने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती यूसीएल की, एक तरफ एक टीम जो 3 यूरोपियन ट्रॉफीज जीत चुकी है, ये मतलब यूसीएल जीत चुकी है आखिरी बार जोसे मरीनो के साथ किया था ट्रेबल। इस सीजन में ट्रेबल हो सकता था। एक फाइनल एसी मिलान से हार गए, आखिरी दिन लीग टाइटल हार गए, और ये वाला फाइनल भी आप फाइनल दिन हार सकते हो, तो ये भी ट्रेबल हो सकता था। पर अब टेरेबल हो सकता है सीजन। ट्रेबल टू टेरेबल हो सकता है। ये मैच सब कुछ डिसाइड करेगा सीजन का। मतलब पोएटिक वर्ड्स। नुसरत फतेह अली खान के बाद हार्दिक मल्होत्रा ही तो हैं। चलिए कोई नहीं, जॉन ओलिया के छोटे लड़के। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दोनों टीमें शुरुआत कैसे की थी यूसीएल में सीजन। तो इंटर मिलान की शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी। वहां पे इंटर मिलान बैक टू बैक मैचेस जीत रही थी, वहां पे कुछ मैचेस ड्रॉ करके, लेकिन 4th स्पॉट पे यूसीएल टेबल में उन्होंने फिनिश किया था। वहीं 2 टीमें ऐसी थी यूरोप की, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स जिसको कह सकते हैं, एक रियल मैड्रिड और दूसरी पीएसजी। रियल मैड्रिड चल रही थी कुछ 25th के आसपास, एक समय पे 26 के आसपास चली गई थी गिर के पीएसजी की टीम। सबको लग रहा था कि सिर्फ एक मैच जीते हैं तो ये तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन टर्न अराउंड उन्होंने किया। आखिरी के 3 मैच जीते और उन्होंने 15th स्पॉट पे फिनिश किया वहां पे टेबल में, अबव मैन सिटी। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया वहां पे। और अबव यूवेंटस, मैन सिटी, बहुत सारी अबव फिनिश किया। पर जो ये यूएफए पर्सपेक्टिव ने लाया था कि हम एक ही टेबल में सबको खेलेंगे टॉप की टीम्स, तो वो जो पर्सपेक्टिव है वो भी सॉर्ट ऑफ दिख रहा है सामने कि एक जो लोअर मिडिल टेबल फिनिश करी और एक जो टॉप ऑफ द टेबल नियर फिनिश करी, वो दोनों फाइनल में भिड़ रही है। तो चांसेस है नीचे वाली टीम भी अगर अच्छा खेलेगी फाइनल में पहुंच सकती है। तो ये तो हो गई सीजन की बात। सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में पीएसजी ने क्वाइट इंप्रेस किया, आर्सेनल को हराया अभी सेमीज में, जो कि बहुत डिजर्व था। एक तरह से साका पहुंचा सकते थे आर्सेनल को, पर नहीं पहुंचा पाए। एंड देन इंटर मिलान, बार्सिलोना को हु आई वुड से हैव बीन द टीम टू वॉच आउट फॉर, टीम ऑफ द सीजन जो बोलते हैं ना, बेस्ट टीम जिसे बोलते हैं, मोस्ट अटैकिंग टीम, उनको हरा के आ रहे हैं। तो इंटर मिलान आर कमिंग ऑफ, आई वुड से कि मतलब बेटर टीम को सेमीफाइनल में हरा के आ रहे हैं, ज्यादा मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। पर अभी फाइनल डे पे टाइटल हारे हैं, तो क्या वो मोमेंटम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है? जाकि दूसरी तरफ लीग 1 का टाइटल कितने हफ्तों से डिसाइड हो चुका है, ट्रॉफी कप टाइटल भी जीत चुके हैं, तो वो डिफरेंस है थोड़ा सा इधर उधर टीम में। पर इंजरीज इतनी नहीं है दोनों टीमों को। होपफुली फर्स्ट टीम जो दोनों की प्रेफर्ड लाइनअप है वो देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नॉकआउट स्टेज पे अगर हम बात करें तो नॉकआउट स्टेज किसके लिए ज्यादा ब्रिलियंट रहा वहां पे? एक तरफ आप इंटर मिलान की बात करें तो उन्होंने पहले फेयरनूड को हराया, वहां पे तो उनके लिए इजी वहां पे वो
लेग, दोनों लेग थे उनके लिए 2-1 वहां पे जीत लिया था उन्होंने। बाकी उसके बाद वो मिलते हैं बायर्न म्यूनिख से। इंटरेस्टिंग वो दोनों टाई अप था, दोनों लेग अच्छे हुए वहां पे। हाँ। लेकिन उसके बाद मैच ऑफ द सीजन आप कह सकते हैं, लेग दोनों जो लेग हुए वहां पे, लेग 1 लेग 2 बार्सिलोना के अगेंस्ट, कंप्लीट मतलब पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड ने कहा कि क्या मैचेस हुए हैं दोनों। दूसरी साइड आप देखोगे पीएसजी का जो नॉकआउट स्टेज रहा, वहां पे उन्होंने पहले तो ब्रेस्ट अपने ही कंट्री वाले टीम को 10-0 के एग्रीगेट से हराया था वहां पे। उसके बाद आते हैं लिवरपूल, जो कि वन ऑफ द क्या टॉप 2 फेवरेट्स में थे। हाँ, उस समय जिस फॉर्म में थे लिवरपूल, तो फेवरेट्स ही बोल रहे थे, हमने भी फेवरेट्स बहुत बार बोला। प्रीमियर लीग जीतने के तदाक पे थे, एक कप फाइनल में थे, एंड देन चैंपियंस लीग में फेवरेट्स लग रहे थे। साला वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, थोड़ा सा वो भी फॉर्म डिप अप हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स हार गए और वो अगले राउंड में पहुंच गए। बिल्कुल। उसके बाद आर्सेनल से, जो आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा के आ रही थी, उनको तो लगा कि ऐसे 2 लेग में कहीं आने ही नहीं दिया, चुटकी बजा के गायब कर दिया। वहां पे एस्टन विला भी बीच में, एस्टन विला मिस कर दिया मैंने। वो टाई भी क्या तगड़ा हुआ था लास्ट में। वो टाई तो मैंने बोला ही था कि 5-4 जो एक गोल से रह गया, और वो भी सिर्फ आई वुड से उनाई एमरी की वजह से रह गया। अगर वो रैशफोर्ड को सब ना करते उस मैच में, तो क्या पता पीएसजी वहां पे बाहर हो जाती। तो ओवरऑल दोनों का ही नॉकआउट स्टेज वन ऑफ द बेस्ट रहा अब तक, और टाई भी बहुत तगड़े मिले थे इनको। सारी टीमें जो मिल रही थी, जो फॉर्म में ही टीमें थी, वही दोनों को मिली हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो दोनों बैलेंस स्टेज पे आ रहे हैं इस मुकाबले में। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपके जो 11 बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं ओवरऑल सीजन, वो किस तरीके से स्टेप अप करेंगे आपके लिए। तो सीधे चलते हैं मैच के प्रेडिक्टेड लाइनअप के ऊपर। हार्दिक, प्रेडिक्टेड लाइनअप पे तो चल ही रहे हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर समझे, तो एक तरफ है स्पेनिश कोच, टोटल फुटबॉल, बार्सिलोना को ट्रेबल जिता चुके हैं। अभी रिसेंट में बार्सिलोना का आखिरी यूसीएल उन्होंने ही जिताया, उससे पहले भी अच्छे मैनेजमेंट करते हैं, पर टोटल फुटबॉल सॉर्ट ऑफ जो स्पेनिश वे ऑफ फुटबॉल है वो खेलते हैं। दूसरी तरफ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, 5 बैक खेलते हैं, थोड़ा डिफेंसिव फुटबॉल, काउंटर पे जो खेलते हैं। तो मैच लग तो ऐसी रहा है ऑन पेपर कि ऐसा ही होगा, एक टीम बहुत पोजीशन रखेगी, एक टीम काउंटर अटैक पे खेलेगी, पर जो ऑन द डे होता है वो हम जानते नहीं है। पर इस टीमों को देख के तो यही लग रहा है कि पीएसजी विल कीप मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन। एक टीम काउंटर पे खेलेगी और डिफेंड अपने मतलब नैरो ब्लॉक में खेलेगी, और जिस काउंटर पे खेलेगी। प्रेडिक्टेड लाइनअप पे पहले किसकी बात करें बताइए? मेरे हिसाब से पहले पीएसजी की बात करते हैं। होम टीम है भाई, फाइनल में जाते हुए इस मैच के लिए होम टीम है। तो आई थिंक सो नॉर्मल जो खेले हैं वो पूरे सीजन 4-3-3 ही होगा। एक दो पोजीशन में थोड़े से डाउट्स है। आई थिंक सो गोलकीपर विल बी डोनारूमा, जो कि एसी मिलान के लिए खेलते थे, इंटर मिलान के ऑब्वियसली इस सामने खेल चुके हैं, डायरेक्ट राइवल है इन अ वे, वो है। देन हकीमी ऑन द राइट साइड, जो कि आर्सेनल के अगेंस्ट भी गोल मारा, जो क्वालिफाइंग गोल था इन अ वे उन्हीं का था। मार्किनियोस, पैंचो, एंड देन लेफ्ट साइड पे नूनो मेंडेस। आपकी मिडफील्ड भी आपकी एक तरह से डन ही है, जाओ नेवेस, विटिनिया एंड फैबियन रूइज, जो कि यूरो जीते सीजन के स्टार्ट में, बहुत अच्छा सीजन रहा है। फ्रंट लाइन पे थोड़े से क्वेश्चंस है, आपकी टीम कहां कौन किसको खिलाएगी। डेम्बेले ऑफ कोर्स बैलन डॉर फेवरेट, अगर ये मैच जीत जाते हैं बैलन डॉर फेवरेट मतलब आउटराइट बन जाएंगे। वो स्ट्राइकर खेलेंगे, राइट पे खेलेंगे, क्विचा लेफ्ट पे खेलेंगे, राइट पे खेलेंगे। तीसरा वो प्लेयर कौन है? डूरे है, बारकोला है। मेरे हिसाब से तो क्विचा विल बी ऑन द लेफ्ट, डूरे ऑन द राइट, एंड देन डेम्बेले डाउन द मिडिल। अब उसमें बारकोला भी आ सकते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स भी, मतलब डेम्बेले ऑन द राइट हो सकते हैं, क्विचा डाउन द मिडिल हो सकते हैं। वो ऑन द डे आई थिंक सो मैनेजर डिसाइड करेंगे कौन खेलेगा, कैसे खेलेंगे, और मतलब क्या उनकी बेस्ट लाइनअप है, किस डिफेंडर के अगेंस्ट किसको पिन करना चाहते हैं। अगर लास्ट मैच की बात करें यूसीएल में जो पीएसजी ने खेला है, उसमें उनकी जो लाइनअप थी आर्सेनल के अगेंस्ट, तो डुए खेल रहे थे राइट पे। बट अगर आप सीजन में देखोगे तो बारकोला बहुत टाइम पे लेफ्ट पे खेले हैं, डेम्बेले स्ट्राइकर ऑब्वियसली खेलेंगे, लेकिन क्वारात्स्कीलिया आपको शायद राइट पे स्टार्ट करते हुए भी नजर आ सकते हैं। मेरे को सिर्फ एक दिक्कत है, मैं आई डोंट थिंक सो राइट पे स्टार्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज उनके सामने होंगे बास्तोनी। बट भाई एक चीज ये भी आप नोटिस किए होंगे कि पूरे सीजन के दौरान लुइस एनरिके ने तीनों फ्रंट अपने, तीनों या चारों कह लें, उसमें ऐड कर दे अगर डुए को भी, इतना कैपेबल बना लिया है कि मैच के बीच में स्विच कर देते हैं भाई। स्विच तो इंटर स्विच करते रहते हैं, पर जो इंटर मिलान का लेफ्ट है, वहां पे बास्तोनी है, वहां पे आपके डिमार्को है, जो कि बहुत अटैकिंग फुल बैक है, तो उनको ट्रैक बैक भी करना पड़ता है। तो आई डोंट थिंक सो क्विचा को बोलेंगे कि आप पूरे में ट्रैक बैक करिए। तो आई थिंक सो क्विचा विल स्टार्ट ऑन द लेफ्ट, कि आप थोड़ा अटैकिंग में ज्यादा रहिए, एंड डूरे या फिर बारकोला को बोला जाएगा कि आप ट्रैकिंग बैक ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। तो फिर उस हिसाब से तो डुए को आप स्टार्ट करते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि बारकोला का मे बी मार्कोला इज द मैन, जो कि वो ही हैज टू टेक द फॉल, कि आपको डिमार्को को थोड़ा ट्रैक बैक करना पड़ेगा पूरे मैच, बिकॉज इंटर मिलान की नॉर्मली आउट बॉल इज दैट बास्तोनी टू डिमार्को, एंड देन डिमार्को लुक्स फॉर द स्विच टू डम्फ्रीज। सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट आउट बॉल है इस मैच की, एंड आई थिंक सो वहां पे आप क्विचा को नहीं बोलोगे ट्रैक बैक करने के लिए, तो आई थिंक सो बारकोला इज द पर्सन जो राइट पे स्टार्ट करेंगे। यस, तो आपको शायद डिजायर्ड हुए जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, हाँ इस समय सेकंड फेवरेट है गोल्डन बॉय के लिए आफ्टर क्यूबासी, तो वो शायद आपको यूसीएल फाइनल में स्टार्ट करते हुए नजर नहीं आए। तो बड़ा देखना पड़ेगा कब सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में कि किस खिलाड़ी को, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग 11 मोस्टली डन है। हाँ। उसके बाद आपके प्लेयर्स आके कहीं उसमें मोमेंटम स्विच ना हो जाए, जो प्लेयर ऑफ द बेंच आ रहा है वो कहीं उनसे गलती ना हो जाए, वो बड़ी पहले हमने पिछले फाइनल में देखा कि जिसको पूरे सीजन आपने ट्रस्ट किया, जिसने आपको इस पोजीशन में लेके आया, आप रैंडमली उनको ड्रॉप कर दोगे, कोई नहीं ये प्लेयर आज बेटर हो सकता है, तो वो ना हो, जो कि करोगे तो फिर भाई फंसोगे फिर से। बिल्कुल, वो बात कर रहे थे यूईएल फाइनल की। हाँ, यूनाइटेड की बात कर रहा था मैं। अब आ जाते हैं इंटर मिलान के लाइनअप पे। आई थिंक सो समर इज द आउटराइट गोलकीपर, समर ही खेलेंगे। राइट सेंटर बैक पे एक चेंज होगा, पवार्ड जो कि अभी बारसा वाला लेग मिस करा उन्होंने दोनों, बिस्चेक खेले थे, बिस्चेक इज अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड फॉर दिस मैच, बट डाउटफुल है, क्या पता आ जाए, पर पवार्ड को भी एंकल की समस्या है ऐसे, पर पवार्ड आई थिंक सो आएंगे इस मैच में, आएंगे, वो तो खेलना ही है। पवार्ड है, देन असरबी जो कि बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारा, सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे वे में, अच्छी स्टोरी है, इंस्पायरिंग, एंड देन बास्तोनी ऑफ कोर्स आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। यस, वो खेलेंगे लेफ्ट साइड पे। डमफ्रीज एंड डिमार्को तो डन ही है आपके। विंग बैक पेयरिंग, क्या विंग बैक पेयरिंग है, ऐसी विंग बैक पेयरिंग हो तो 5 बैक में फॉर्मेशन देखने को मजा भी आता है, बिकॉज अटैकिंग विंग बैक पेयरिंग है दोनों तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एटलीस्ट डिमार्को को मैन डाउन करना। डमफ्रीज को तो भाई आपने बारसा के अगेंस्ट भी देखा, क्या ही प्लेयर हैं, असिस्ट, बाइसिकल किक मार देते हैं, डिफेंसिवली भी सॉलिड हैं, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। देन मिडफील्ड, आपका मिडफील्ड जो कि क्वेश्चनेबल होना चाहिए ऑन पेपर की, मतलब यू नो इट इज अ वेरी ओल्ड सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल मिडफील्ड, मिकिटारियन है, चानानोग्लू है, एंड देन बरेला यंगस्टर है। इंजेक्शन लग रही है ना भाई, बरेला, चानानोग्लू और मिकिटारियन, ये मिडफील्ड जी। बरेला अगेन अभी यूरो जीते हैं, वन ऑफ दी बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। मिकिटारियन 36 ईयर ओल्ड बट स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड देन चानानोग्लू वन ऑफ दी बेस्ट सेट पीस टेकर्स एंड अटैकिंग मिडफील्डर एसी मिलान में थे, यहाँ पे डिफेंसिव डीप लाइन प्लेमेकर बना दिए गए हैं, एंड व्हाट अ रोल चेंज अगेन, मतलब वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स फॉर देयर फाइनल रन। एंड देन फ्रंट टू इट इज आई थिंक सो अब मार्टिनेज भी फुली फिट है, एंड देन सेकंड प्लेयर है टुराम अगेन, जो कि लोन से ज्वाइन किए थे, मतलब फ्री ट्रांसफर पे ज्वाइन किए थे फ्रॉम बोरुसिया मönchengladbach। व्हाट अ साइनिंग, बिल्कुल, बहुत मतलब सन ऑफ द लेजेंडरी लिलियन टुराम एज वेल, ये भी बता दूं, तो यूवेंटस लेजेंड एज वेल। अब और तारीफ एक दो बन सकता है क्योंकि बढ़िया खेले हैं। जब कमबैक किया था बार्सिलोना के अगेंस्ट, सबको लग रहा था इंजर्ड ही रहेंगे, लेकिन कमबैक किया, वहां पे गोल मारा, बार्सिलोना को बाहर कर दिया, ये तो भाई अच्छा नहीं किया, लेकिन इनकी भी लाइनअप सॉर्ट ऑफ डन है। बस वो राइट साइडेड सेंटर बैक वाली पोजीशन थोड़ी सी इन द एयर है कि कौन ज्यादा फिट है, कौन ज्यादा खेल सकता है। बट एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि शायद इस गेम में आपको क्या लगता है पोजीशन किसके पास ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आता हूं पीएसजी के पास। आई थिंक सो, मैं यही उसी पे आ रहा था। बार्सिलोना सेम उसी टाइप से, बार्सिलोना का भी मिडफील्ड पूरे सीजन डोमिनेट करते आ रहा है, सामने इंटर मिलान आए, अटैक हमने भी किया, अटैक पीएसजी का भी बढ़िया है, ठीक है, बट वही बात है, इंटर ने हमको आउटस्कोर कर दिया, वहां पे आउटप्ले कर दिया, 4-3 लास्ट में मार के वहां जीत गए। तो ऐसा ही क्या नहीं हो सकता? क्या लुइस एनरिके इसके बारे में तो डेफिनेटली सोचे होंगे कि किस तरीके से डमफ्रीज, डिमार्को को डिमार्को को तो चलो हमने बात किया कि वहां पे शायद बारकोला हो सकते हैं, डमफ्रीज को भी तो रोकना पड़ेगा, ये भी तो मेन इशू है। यही तो चीज है ना, बिकॉज पीएसजी का लाइनअप देखो तो उनका फुल बैक एक भी पीछे हटने वाला नहीं है, दोनों फुल बैक में यूसीएल में नॉकआउट में इंपॉर्टेंट गोल मारे हैं, नूनो मेंडेस ने भी मारा है, दूसरी साइड से हकीमी ने भी मारा है, हकीमी ने भी मारा है, तो बहुत ही अटैकिंग फुल बैक्स हैं, देन बहुत ही अटैकिंग मिडफील्ड भी है आपका, तो वो देखना पड़ेगा आप उसको कैसे अपने काउंटर अटैक से कैसे बचाते हो। अब वो तो भाई लुइस एनरिके फिगर आउट करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं मैच में। इसीलिए अगर फेवरेट्स पे भी थोड़ी देर में आएंगे तो मेरे लिए तो इंटर मिलान फेवरेट्स है, बिकॉज आई थिंक सो काउंटर पे दे विल बी रियली रियली गुड, एंड आई थिंक सो इंटर मिलान विल विन दिस। एक ही मेरे को जो सॉल्यूशन दिख रहा है वहां पे कर सकती है पीएसजी, अगर काउंटर पे गोल नहीं खाना है तो वहां पे हकीमी को थोड़ा वाइड रख सकते हैं वो पूरे मैच में, तो शायद मेरे को लगता है काउंटर पे गोल ना खाए, क्योंकि हकीमी के पास एक तो पेस है, ऊपर से मेंडेस के पास भी है, पर जब आप बॉक्स के पास क्रॉस करने जाते हैं, वहां से बॉल हारते हैं ना, तो पेस आपकी जितनी भी हो मैच में आप 20 बार वहां से ट्रैक बैक नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। कुछ बार कर लोगे पर हर बार आप नहीं कर सकते, तो आपको पोजीशन में कितना सेंसिबली पोजीशन में क्रॉस डालना है, कहां सेंसिबल पास करना है, वो आपको वहां पे वो तो ऑफ कोर्स
सेंसिबल प्लेयर्स हैं तो अच्छे कॉल्स वहां पे लेने पड़ेंगे। भाई कितना मतलब आइकॉनिक फाइनल हो सकता है। एक साइड पे आपकी मिडफील्ड देखो, सारे नए लड़के, यंग लड़के खेल रहे हैं। दूसरी साइड पे मिडफील्ड देखो तो सारे थोड़े से मतलब दो ओल्डर वर्जन खेल रहे हैं वहां पे। बड़ा मतलब एकदम अपोजिट है। इसीलिए मैंने जब हम प्रीव्यू इस पे आए प्रीटेड लाइनअप पे, इसीलिए मैंने बोला कि एक तरफ टोटल फुटबॉल है, एक तरफ थोड़ा सा डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम है। तो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जैसे कहते हैं ना ओपोनेंट्स हैं, कि दोनों एक तरह से पोलर ऑपोजिट हैं, अप्रोच में भी, बाइंग में भी, क्लब्स में भी, मैनेजर्स में भी। तो वो इंटरेस्टिंग होगा बहुत देखना। एक टीम डिफेंसिवली स्ट्रांग है, एक टीम वहां पे ऑफेंसिवली बहुत स्ट्रांग रही है पूरे सीजन। हेड टू स्टैट की अगर आपको बात बता दें तो ये टीम दोनों अब तक आज तक 5 बार ही भिड़े हैं। उनमें से 4 बार फ्रेंडली था, एक 5वां वाला भी फ्रेंडली था। चैंपियंस कप, नॉर्थ अमेरिकन, यूरो, प्रोफेशनल मैच कभी हुआ नहीं है इनका। फर्स्ट मतलब प्रोफेशनल टाई है। तो उसमें अब तक 3 मैच जीता है, फ्रेंडलीज भी अगर सारे कुछ काउंट करके 3 मैच जीता है वहां पे पेरिस ने, 1 ड्रॉ हुआ है, 1 जीता है इंटर मिलान ने। तो इंटरेस्टिंग है। मार्टिनेज डेम्बेले में भी वहां पे टक्कर रहेगी। डेम्बेले अगर जीत जाते हैं चैंपियंस लीग तो वन ऑफ द क्या सबसे बड़े कंटेंडर बन सकते हैं वहां पे, कि लीग 1 जीत लिया है, अपना कप जीत लिया है। मेन बात यही है कि अगर डेम्बेले जीतते हैं वहां पे तो सबसे फेवरेट बन जाएंगे, क्योंकि ट्रेबल भी तो हो जाएगा। लोग इस पे भी तो नहीं ध्यान दे रहे कि ट्रेबल हो जाएगा पीएसजी के लिए। कूप डे फ्रांस जीता है उन्होंने, साथ में लीग 1 तो जीता ही है, साथ में ये ट्रॉफी भी। अगर यूसीएल जीत जाएंगे तो सोने पे सुहागा। डेम्बेले विल बी द फेवरेट टू विन बैलन डोर, और इस बार बैलन डोर भी पहले सितंबर में। अचानक से जो किलियन एम्बापे को रिलीज कर, मतलब किलियन एम्बापे के जाने के बाद रियल मैड्रिड में पीएसजी अगर ट्रॉफी जीते तो ये भी कितनी आइकॉनिक होगी, कि मतलब वो भी स्टार साइनिंग्स को जब छोड़ा फर्स्ट सीजन में। हाँ, जो कि किलियन एम्बापे ये बोल के गए कि आई एम चेसिंग माय ड्रीम ऑफ विनिंग द यूसीएल, और उसी सीजन में आप जाके चैंपियंस लीग जीत जाओ तो थोड़ा सा आइकॉनिक भी हो जाएगा। भाई एज अ बारसा फैन मैं तो यही चाहूंगा कि एक तो हम यार डेम्बेले ने वो काम कर दिया है ना, कि एक तो ऐसे थोड़ा सा मेरे लिए दिल में जगह है डेम्बेले के लिए, क्योंकि उन्होंने जो जावी के फर्स्ट सीजन में किया था, इंजरी से जब ठीक हुए थे, बैक टू बैक असिस्ट दे रहे थे, लेकिन जो हरकतें की है भाई, मैं तो एक तो बैलन डोर हम ही फेवरेट है, तो मैं तो ऐसे भी नहीं आने देना चाहता हूं उनको। तो मेरे लिए तो जीतना चाहिए वहां पे। मैं चाहता हूं कि इंटर मिलान, क्योंकि हमें भी जिस तरीके से हरा के आ रहे हैं, बहुत तगड़ा गेम हुआ था। मैं तो चाहता हूं कि जो हमें इस सीजन ऐसे बीट कर सकता है फिर वही जीते ट्रॉफी। क्या लगता है आपको? मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो हमने जब अपना गोलमाल वाला भी सॉर्ट ऑफ हाफ प्रीव्यू शूट किया, उसमें मैंने यही बोला कि आई वॉन्ट इंटर मिलान टू विन, आई थिंक इंटर मिलान विल विन, बट जस्ट वन थिंग, जो ये एक जस्ट फाइनल से पहले आपका हेडलाइन बार बार आ रहा है कि आपके मैनेजर इंजागी है सेड यस टू अल हिलाल, है सेड यस टू अल हिलाल, तो ऐसी न्यूज़ जस्ट फाइनल से पहले आना इज नॉट गुड न्यूज़। तो हो सकता है कैम्प में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, क्या अभी आप से फाइनल डे पे टाइटल हार के आ रहे हैं, तो वो भी आपके माइंड पे होगा, क्या क्या प्ले आउट करेगा। पर आई स्टिल थिंक सो इंटर मिलान शुड विन दिस। एक छोटा सा स्टैट अगर आपको बता दूं कि ये मात्र दूसरा इंस्टेंस है जब इटालियन टीम और फ्रेंच टीम का फाइनल हो रहा है। पिछली बार जब फाइनल हुआ था 1992-1993 वाले सीजन में, मार्से के सामने थी एसी मिलान को हराया था मार्से ने वहां पे 1-0 से, और फाइनल जीता था। वो भी म्यूनिक में ही हुआ था, इसी बायर्न के स्टेडियम में नहीं, लेकिन म्यूनिक में ही हुआ था, ओलंपिया स्टेडियम में हुआ था वहां वो मुकाबला। तो इससे हिस्ट्री तो बता रही है कि मतलब फेवर किया था उस बार जब फाइनल हुआ था फ्रेंच और इटालियन टीम के बीच में, लेकिन यहाँ पे देखना होगा। भाई अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन बता दीजिए, मैच स्कोर लाइन। आप लोग भी अपने प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल कौन स्कोर करेगा वो भी बताइएगा। 2-1 इंटर मिलान, गोल 1 स्कोर्ड बाय दिस मैन। ठीक, मेरे हिसाब से 3-1 में भी मैं देख रहा हूं इंटर मिलान टू विन, और गोल स्कोर करते हुए मार्टिनेज तो नजर आएंगे ही, और एक गोल आपको स्कोर करते हुए नजर आएंगे चानोलोग्लू, ओके, या मिकिटारियन में से एक। अच्छा, और एक गोल कौन स्कोर करेगा वो सब बता दो तो भाई आप मैच क्या देखेंगे फिर क्या बच जाएगा। तो यही थोड़ी सी छोटी छोटी प्रेडिक्शंस आप लोग भी बताइए। एक और रीजन भी जो मेरा इंटर मिलान को सॉर्ट ऑफ बैक करने का है कि इस सीजन देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ एक्स मैन यूनाइटेड प्लेयर्स विनिंग बिग ट्रॉफीज। तो देयर आर 2-3 एक्स मैन यूनाइटेड प्लेयर्स इन द इंटर मिलान लाइनअप।
मिकिटारियन इज देयर, डार्मियन इज देयर, एक दो और भी निकल ही आएंगे, आई डोंट नो कहाँ से। तो वो ट्रेंड आई थिंक सो विल कंटिन्यू फॉर दिस वन। और वही है यार, इस साल अंडरडॉग जीत रहे हैं, जिन्होंने आज तक ट्रॉफी नहीं जीती है वो जीत रहे हैं। वो सामने का पर्सपेक्टिव वो है कि पीएसजी विल बी लाइक कि सबने ट्रॉफी कर सपना तोड़ा है इस सीजन, हैरी केन स्पर्स का कर्स टूट गया, तो हम तो फिर भी सिर्फ पीएसजी ही हैं। हमारी भी तो वर्जिनिटी कभी ना कभी टूटेगी। इससे बढ़िया सीजन क्या है जब सबकी वर्जिनिटी लूज हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं बस एक छोटा सा पीएसजी के लिए दिल में और है कि लुइस एनरिके हैं यार, बार्सिलोना के एक्स कोच। दोनों तरफ से मत खेल भाई, नहीं बस दिल में है, कह रहा हूं दिल में रखो, अपने बात मुंह पे मत बोलो। 1% उनके लिए यही है। हमें नहीं जानना भाई यार, हमें नहीं जानना। या तो डेम्बेले को हेट कर लो या फिर मैनेजर को प्यार कर लो, इन बिटवीन वाला हरकत नहीं। इन बिटवीन वाले हरकतें तो आप करते हैं भाई। आपकी टीम, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी टीम अभी पिट के आ रही है ना, एशियन ऑल स्टार से पिट के आए हैं रात में हैं। किस चीज का प्रीव्यू चल रहा है ये? किसी चीज का प्रीव्यू? आप बीच में कैसे बोले मेरे बात के? किस चीज का प्रीव्यू चल रहा है ये? चलिए यूसीएल फाइनल के प्रीव्यू को यहीं एंड करते हैं। ये भाई साहब थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं आजकल, रह रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड मैं हूं, चिल्ला बेचारे ये रहे हैं कि हम मैनेजर को भी प्यार करते हैं, हम प्लेयर को थोड़ा सा हेज भी करते हैं, पर उसने हमारे लिए एक अच्छा सीजन खेला, तो मैं चाहता हूं कि वो जीत भी जावे। चुप हो जा। कॉन्फ्रेंस लीग के आपने फाइनल में क्या प्रेडिक्शन दिया था? मैं क्लियर फेवरेट है मेरे चेल्सी, लेकिन मैं चाहता हूं रियल बेटिस जीते। तो मैं क्या बोल रहा हूं? तू बोल रहा है मेरे लिए मैनेजर को थोड़ा सा प्यार है, बस मैनेजर को प्यार है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि पीएसजी जीते। नहीं बोल सकते भाई, या तो हेट करो टीम को या प्यार करो, ये इन बिटवीन वाला नहीं चलेगा। पिछले वीडियो में इन्होंने किया था। मैंने बोला मेरे को चेल्सी के मैनेजर पे 1% ट्रस्ट है या प्यार है, मैंने बोला चेल्सी क्लियर फेवरेट्स है, पर मैं चाहता हूं ये टीम जीते। डन भाई, डन फॉर द वीडियो गाइस। पीटते हैं कैमरा बंद करके। पीटते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टाटा, पीस।